जय श्री संजनी कोई बाबा। एज़ यूजुअल मैं सुबह उठी और ये सारे खाने की तैयारियां हो चुकी हैं। रात का आटा मैंने ज़्यादा ही गूँथ लिया था, मम्मी ने टमाटर प्याज काट दिए, मैं उठ के आई हूँ और मैंने रात को ना सब्जियां लगा दी थी टोकरी में, धो करके लगाई, ये धो के फिर फ्रिज में रखी थी। तो मैं बनाऊँगी थोड़ी सी बीन्स अलग से, क्योंकि ये यहाँ पर राइस बॉयल हो चुके हैं। तो राजमा जो है मम्मी ने बनाया, थोड़ा बहुत मैंने आके बाद की प्रोसेस की। और राजमा राइस लेके गया रिधान, तो हस्बैंड के लिए मैं राजमा भी दूंगी। तो ये भगवान जी के लिए अलग से निकाले बिना लहसुन प्याज के। और मैं जो हूँ ना बीन्स की सब्ज़ी भी बनाऊंगी उनके लिए बिना आलू के अलग से। यहाँ पर मम्मी का पानी वाली चाय बन रही है और चिड़िया के लिए पानी और पौधों के लिए पानी, डेली की प्रोसेस है। भगवान जी को नहलाया, बहुत ज़्यादा श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान जी नहा लिए हैं। उसके बाद हम चाय बनाएंगे। तो हाउस हेल्प की चाय है चीनी वाली, और मेरी मम्मी की बिना चीनी की। हम लोग रस एंजॉय करेंगे चाय के साथ। स्टार्टिंग में खाली पेट चाय ताकि ना पी। यहाँ मम्मी की एक्सरसाइज कंटिन्यू है, वो डेली एक्सरसाइज करती हैं ऐसे बैठे बैठे सुबह, एंड कुछ वॉक भी करती हैं। देखो उनकी उम्र है तो इस हिसाब से कर लेती हैं। और तुलसी माँ, आज थर्सडे है तो हर बृहस्पतिवार को मेरे प्रयास रहता है कि मैं चने की दाल भिगोकर केले के पेड़ पे अर्पित करूं। और मैंने आज थोड़े से बूरा राइस, क्योंकि राजमा राइस बने थे तो बूरा राइस भगवान जी को चढ़ा। ये आंवले का पौधा है। आंवले और केले में विष्णु भगवान जी का वास बताया गया है हिंदू धर्म में। तो अपने अपने धर्म को अगर हम पालन करें तो हमें मन से खुशी मिलती है। यहाँ मैंने पूजा कर ली। इसके बाद जो है ये आपका ओट्स का चीला मैंने आज बनाने की सोची नाश्ते में, जो कि मुझसे बन नहीं पाया, मुश्किल से, मतलब बना था, कुछ सही बने। तो किंचू ने खा लिए 2 ओट्स के चीले, एक मम्मी ने खा लिया और 1-2 ख़राब भी हो गए। तो मेरी देवरानी ने बोला था मैं ओट्स के चीले बनाती हूँ, तो आज देखो ये बीन्स की सब्ज़ी हो गई और रोटी राजमा चावल और ओट्स वाले चीले नाश्ते में। तो हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दिया। यहाँ हस्बैंड जा रहे हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू कंटिन्यू है। तो हस्बैंड ने नहीं खाया ओट्स वाला चीला, ये जल्दी से ना कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर उसके बाद राजमा रोटी और बीन्स, थोड़े से राजमा और बीन्स से बिना आलू की बीन्स बनाई है, मम्मी को दे दी रोटी। फिर मैंने पनीर की भुजिया बनाई थी। देखो राजमा रोटी और पनीर की भुजिया, संयम के लिए अलग से पनीर की भुजिया बनाई, हस्बैंड के लिए बीन्स बनाई, रिधान के लिए राजमा राइस बनाए और नाश्ते में ओट्स बनाए। इतनी तरह का खाना तो बन जाता है मॉर्निंग में। ये मम्मी की कुछ पुरानी पिक्स हैं। उसके बाद रात को ना मैं आज क्या बनाऊँगी, ये आपकी दलिया चावल और हरी मूंग की दाल को मिक्स करके खिचड़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमारी बढ़िया दलिया वाली खिचड़ी बन के तैयार है। तो मैं खाना बना रही हूँ, मम्मी किचन में ना आए फटाफट भाग के आ जाती है, मैं भी रोटी सिखवाऊंगी। अरे आप बैठ जाओ आराम करो, लेकिन नहीं होता है कि मतलब 2 जनी हो या 3 जनी हो तो तुम कर लो, मैं हूँ साथ में तो करा देती हूँ। तो वो खिचड़ी इवनिंग में बना के ना, नाइट नहीं इवनिंग में, फिर मैं और हस्बैंड निकल गए। मतलब मेरे देवर का बर्थडे है, तो बर्थडे से 1 दिन पहले ये शर्ट खरीदी हस्बैंड के लिए, एंड ये कपलेट का सेट भी ले जा रहे थे हम। मिठाई का केक है। ये मेरा मंदिर है मेरे ससुराल में, यहाँ पर मैं सेवा क्या करती थी, तो मैं जाती हूँ, मत्था ज़रूर टेकती हूँ। तो हम हस्बैंड के लिए केक और बर्थडे गिफ्ट और बच्चों के लिए चॉकलेट ले करके गए थे। तो मेरी सासू माँ हैं जिनको देवर केक खिला रहे हैं। तो हम 1 दिन पहले चले गए, जिससे कि नेक्स्ट डे ये जहाँ चाहे वहाँ इंजॉय कर सके अपने दिन को। और ये ना सर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं पुन्नू को, देवर के बड़े बेटे को। तो 2 बेटे हैं उनके, तो सर ने, देखो सर हैं ये, इनकी एज देखो और दिल तो जवान है, एज से क्या हुआ। तो पूरे फेस पर इन्होंने केक लगा दिया। तो ये हम मम्मी के साथ देवर और हस्बैंड की फ़ोटो है। इसके बाद सब लोग केक एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे फीवर आ गया था, पता नहीं किस वजह से, मौसम भी बदल रहा है, बारिश भी हो रही है। रिधान का तो ये फेवरेट है, ऐसे लगाना ही है केक सबको। केक खा लो, होली बना लो बच्चों। थोड़ा सा केक है, थोड़ा सा ही केक है भाई, थोड़ा सा ही केक है। नहाना ही है, आपके लिए जाना ही है। नहाने वाले से लो, स्टार्ट लो। मेरा आज
एक फोटो नॉर्मल भी आने दो। काफ़ी तेज़ फीवर हो रहा था मुझे और मैंने सिर्फ हाथ मुंह धो के कपड़े बदले थे। फीवर में भी मैंने आफ्टरनून का खाना बनाया। हमने तोरी और रोटी बनाई थी। तोरी मम्मी ने बना दी थी, मैंने रोटी बना दी थी। सब ने खा लिया टिफ़िन पैक करके। हम लोग फिर आ गए। हम घर से आए हैं, हस्बैंड यहीं से क्लिनिक चले जाएंगे। हम ये कंटिन्यू रुक जाओ इतनी जल्दी मत जाओ विराज, कंटिन्यू यही बात बोल रहा था। हम लोग सिर्फ 2 ही घंटे रुके। उसमें बड़ा वाला पुन्नू तो ट्यूशन पढ़ा था 1 घंटा, तो उसका मुंह लटक गया कि मुझे तो ट्यूशन में बैठा दिया। अभी राज हमारे साथ हैं, ये दोनों भाई। तो हम लोग 3 से 5 2 घंटे रुके। फिर हस्बैंड क्लिनिक के लिए निकल गए, मैं घर के लिए वापसी आ गई। और हमने सिर्फ चाय नाश्ता ही किया। पहले ही बोल दिया था ये जो नज़ारा है ना ये गाँव में ही दिखता है, जहाँ मैं शहर में शिफ्ट हो गई हूँ वहाँ ये नज़ारा नहीं दिखता। गाय भैंस पालने के लिए लोगों के पास जगह ही नहीं है, तो गाय ज़रूर रोड पर छोड़ देते हैं, भैंस तो नहीं दिखेंगी इतनी सारी। तो मेरी देवरानी ने ना बाग के ताज़े अमरूद मंगा दिए थे हमारे लिए। मैं गाड़ी में इंजॉय किया, बहुत मीठे बहुत जूसी। और बच्चों का ये हाल रहता है, ये मॉर्निंग में स्कूल गया था ना, गाड़ी में ही वापसी में सो गया। वहाँ पर खूब इंजॉय कर लिया अपने चाचू के साथ। हमने बोल दिया था कि हम ना सिर्फ 1-1.5 घंटा रुकेंगे और सिर्फ चाय पियेंगे, हम खाने का नहीं है, क्योंकि हम रुक नहीं रहे थे। तो यहाँ पर फिर मैंने अपनी देवरानी के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए। हम जो केक लेके गए थे वो केक भी आप देख सकते हैं, बढ़िया वाला केक था। ये पूरी फैमिली, तो कनिष्क बाहर है। और तो ये जब की फ़ोटो है जब हम पहुँचे हैं, देवरानी का घर है। और हमारी सासू माँ तो रूम में है नहीं जब हम गए, क्योंकि पीछे ना कोई ताई जी बीमार है। ये देखो हमारे चाय नाश्ता, हमने सिर्फ चाय नाश्ता ही किया था, क्योंकि देवरानी भी जॉब करती है, वो स्कूल से आई हैं। देवर और हस्बैंड अब क्लिनिक भी चले जाएंगे। ये प्यारा प्यारा सा केक कनिष्क ने पसंद किया था। और यहाँ पर मैं बर्थडे की लगा देती हूँ पिक्स, बर्थडे सेलिब्रेशन की। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये जो प्रणय के पुन्नू के इंग्लिश टीचर आए हुए थे, उनका आइडिया था कि सारी लाइट्स बंद करो फिर कैंडल को ब्लो करो। तो यहाँ पर सब बच्चे बैठे एंजॉय कर रहे हैं। तो किंचू के साथ ये पुन्नू है, देवर का बड़ा बेटा, साथ में विराज बैठा हुआ है, आपस में एंजॉय कर रहे हैं। ये इंग्लिश टीचर को भी फिर केक हमने खिलाया भी, फिर इनको खाने के लिए भी दिया। और 2 घंटे पढ़ाना था आज इन्होंने, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, SST और इंग्लिश। लेकिन पुन्नू ने बोला नहीं पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा, सब लोग आए हुए और मैं ट्यूशन पढ़ूँ। 3 से 4 तो वो पढ़ लिया और 4 बजे उन्होंने सर को भेज दिया आज नहीं पढ़ूंगा। 4 से 5 बहाना बनाया कि हम सब कहीं जा रहे हैं। मैंने बहुत बोला बेटा हम तो अभी वापस चले जाएंगे, हम तो अभी वापस चले जाएंगे, आप पढ़ लो। लेकिन वो नहीं माना और नहीं पढ़ा, 1 ही घंटा पढ़ा, 1 ही सब्जेक्ट। तो फिर वापसी में आके यहाँ बन रही है चाय। मैं ना एक्चुअली वहाँ से सीधे मार्केट चली गई थी। मार्केट से मैंने सब्जियाँ खरीदी और मैं मूली खरीद के लाई हूँ, क्योंकि मम्मी के हाथ की मूली की भुजी खाएंगे, अच्छी लगती है। मम्मी मूली की भुजी अच्छी बनाती हैं, तो मैं तो कम बना पाती हूँ बहुत। तो इसमें संदे होते हैं ना, थोड़ा काटने पीटने की प्रोसेस भी थोड़ी सी ज़्यादा ही है। फिर भगवान जी को हमने चाय चढ़ा दी, हम लोग चाय एंजॉय करें। मम्मी ने मूली काटी है, पत्ते धो धा करके और कट के मम्मी ने जो है ये कुकर में चढ़ाए पहले। तो इसमें सीटी लगाएंगी 3-4। ये पिक्स बीच में हाँ ये जा रही हैं। तो ये वो पिक्स हैं जहाँ मैं बर्थडे से सीधा सब्जी मार्केट उतर गई थी। फीवर है मुझे लेकिन जाना ही होता है, हस्बैंड भी ले आते हैं सब्जियाँ, मुझे भी लानी होती है। तो यहाँ पर साग मिल रहा है 120 रुपये किलो। मैंने कहा भाई साहब आप ऐसा कर दो, 120 रुपये किलो साग है, आप 60 रुपये का दे दो आधी किलो मैंने साग फिर भैया से कट कराया। घर जाके मम्मी से बनवाएंगे साग। और यहाँ पर मैंने काली मंदिर में मत्था भी टेका। और देवर का बर्थडे है तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए माँ से शुभकामनाएं भी मांगी। एंड पंडित जी ने तिलक लगाया हनुमान जी का। थोड़ी पॉजिटिविटी रहती। ये हमारे प्यारे भैरवनाथ हैं, काल भैरव।
इनकी गाथा कभी सुनाएंगे, पढ़ेंगे। काली मैया को नई नई साड़ियाँ चढ़ाते हैं भक्तजन, बहुत प्यारी लग रही है माँ। तो यहाँ पर मैं घर आई ना जब सब्जियाँ लेकर के बर्थडे से, तो मम्मी क्लीनिंग करने में लगी थी। मम्मी ने क्या करा ना, 3 से 5 हम गए घर से गायब, तो मम्मी ने ना सारे मतलब 1-2 ड्रॉ साफ़ कर दी और मेरी पौधे की बैल्कनी को अरेंज कर दिया। मम्मी वहाँ पर फिर एक तकिया मेरा फटा हुआ था उसको सिल रही हैं, और ये आटा आया है, तो आटा एकदम गरम गरम आता है। बेशक पन्नियाँ इको फ्रेंडली बोली जाती है, लेकिन मैं तुरंत खाली करती हूँ आते ही। जौ का आटा तो ठंडा रहता है क्योंकि वो पीस के रख लेते हैं, लेकिन गेहूं का डिमांड के अकॉर्डिंग पीसते, तो यहाँ पर 2 जगह। अब रात में क्या बनाएंगे, ये सहजन की फली में लेकर के आई थी, सहजन की फली बनवाएंगे मम्मी से। मम्मी अच्छी बनाते हैं सहजन की फली। और साथ में हमारे बन रही है मूली की भुजी, जो कि मैंने बता दी थी आपको पहले ही। तो मूली की भुजी चढ़ा, पहले इसको ना बॉईल कर लिया था, वहाँ तक हमने देखा था। फिर बॉईल से निकाल के मम्मी ने इसको अच्छी तरह से निचोड़ के बनने के लिए चढ़ाया है। अब ये सहजन की फली बन रही है और साथ में बन रही है हमारी मूली की भुजी। दोनों ही सब्जियां हम एंजॉय करेंगे और रिधान को मोबाइल में लगाकर खिलाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा है वो, या तो उसके लिए अलग से दाल बनाओ या फिर उसको बहला फुसला के खिलाओ। हल्के से पानी में भाप में हो जाएगी सहजन की फली, और मूली की भुजी में बिल्कुल पानी नहीं डाला क्योंकि बॉईल करते टाइम इसमें अच्छा खासा पानी खुद ही निकलता है। बॉईल किया था ना तो इसमें काफ़ी पानी है, उसी में पक जाएगी भाप में। और रोटी बनाती हूँ फिर मैं जल्दी जल्दी सबकी। यहाँ पर सहजन की फली तैयार हो चुकी है, पूरा पानी सोख कर लिया है, और हमारी मूली की भुजी भी तैयार। तो पहले मैंने ना अंदर खाना दिया, यहाँ मम्मी को दवाइयाँ समझा के आई, कुछ उनको दवाइयाँ बताया ऐसे ऐसे लेनी है। फिर मम्मी के हाथ से ही खाना खाता है रोज़, डिनर हो लंच हो, अगर इसकी छुट्टी है तो लंच, और वैसे रात में मम्मी के हाथ से खाता है। और कम खाता है, मतलब अपने हाथ से, ज़्यादातर मम्मी के साथ खा रहा होता है तो मम्मी खिला देती हैं। मैं अपनी प्लेट पे लेकर के आ गई और अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। मूली की भुजी भी एकदम परफेक्ट बनी है, ना नमक कम ना ज़्यादा, बिल्कुल बढ़िया है एकदम। और ये जो है ना सहजन की फली, इसको हम इस तरीके से इसके अंदर का जो है ना उसको खींच के ऐसे निकालेंगे तो बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही टेस्टी। जो हमने बचपन में खाया, राइस के साथ मम्मी बना देती थी, तो बचपन से ही खाया है वो सहजन की फली। फिर ना मैंने रात को थोड़े से सैंडविच मंगा दिए रिधान और किंशु के लिए, मम्मी को पसंद ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक टुकड़ा टेस्ट कराया। और ये मंगाया हमने पिज़्ज़ा, तो इसके 4 स्लाइस हैं हम लोग। तो ये फिर से बर्थडे की कुछ झलकियाँ हैं। आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एवरीवन, बाय, हैव अ गुड डे।